का एक बार फिर से स्वागत है। शाहजहांपुर में भाजपा विधायक के निजी सचिव की खुली गुंडागर्दी सामने आई है। सीओ समेत भारी पुलिस कर्मियों के बीच विधायक के निजी सचिव ने पूर्व विधायक को जान से मारने और देख लेने की धमकी दे डाली, लेकिन विधायक के निजी सचिव के आगे पुलिस बल बेबस नजर आया। वहीं दरअसल आपको बताते चलें, सभासद के मकान पर विधायक के निजी सचिव पर कब्जा करने का आरोप लगा है। 7 दिन अनिश्चितकालीन धरने के बाद कार्रवाई का आश्वासन देकर धरना को खत्म कराया गया है। अखिलेश यादव के निर्देश पर 10 सदस्य प्रतिनिधि मंडल मकान कब्जा करने की जांच करने गया था। वहीं विधायक के निजी सचिव भी कागजात लेकर मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच कहासुनी होने लगी। तभी पुलिस के सामने ही कई बार विधायक के निजी सचिव समेत तमाम लोग हमलावर होने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने कई बार दोनों पक्षों को अलग अलग किया। पुलिस का कहना है कि प्रार्थना पत्र आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। 7 दिन तक चला अनिश्चितकालीन धरना। निगोई के आजाद नगर के सभासद पति राजेश सिंह ने भाजपा विधायक के निजी सचिव पर मकान पर कब्जा करने का आरोप लगाकर 7 दिन तक अनिश्चितकालीन धरना दिया था। अधिकारियों के आश्वासन के बाद धरना खत्म किया गया। इस पूरे प्रकरण का अखिलेश यादव ने संज्ञान लेकर 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बनाकर गुरुवार को जांच के लिए भेजा है। प्रतिनिधि मंडल में सभासद नीरज मौर्य, सपा के वरिष्ठ नेता राजपाल कश्यप, सपा जिला अध्यक्ष तनवीर खां, पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा समेत अन्य नेता शामिल रहे। मामले को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था ताकि किसी तरीके की कोई घटना ना हो सके। प्रतिनिधि मंडल जैसे ही पहुंचता है तभी वहां पर भाजपा विधायक के निजी सचिव अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए। तभी विधायक के सचिव पुलिस के सामने ही प्रतिनिधि मंडल पर हमलावर होने की कोशिश करने लगे। कई बार एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी गई। एक वीडियो में विधायक का निजी सचिव सीओ तिलैर समेत भारी पुलिस बल के बीच में आया है और पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा को मारने की धमकी देने लगा है। हमारी पार्टी का डेलीगेशन आपके निगोई क्षेत्र में गया था, क्या घटना हुई है वहाँ पर? घटना तो ये सालों से हो रही है। लगातार जो हमारी जब से हम चुनाव हारे हैं, जो हमारी क्षेत्रीय विधायिका हैं सलोना कुशवाहा जी, उनके प्रतिनिधि लगातार ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। मैं बरसों से शिकायत कर रहा, जब शिकायत पर नहीं माने तो आप लोगों को जानकारी होगी, संध्या सिंह इतनी भीषण गर्मी में अपने परिवार सहित धरने पर बैठी थी। जब वो अधिकारियों से फिर भी निवेदन करती रहे, जब वो नहीं मानी तो जिला अधिकारी महोदय से मेरी वार्ता हुई। बोले विधायक जी धरना खत्म कराइए, मैं अगर अवैध निर्माण है तो हम इसको ध्वस्त कराएंगे। उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी एक टीम गठित की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से शिकायत की गई कि ऐसे ऐसे समाजवादी पार्टी के समर्थक, उनके कार्यकर्ता, पूर्व विधायक, हम स्वयं, हमारी ज़मीन पर भी कब्जा हो रहा है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वहाँ से एक उच्च स्तरीय टीम गठित की, जिसमें माननीय हमारे संसद आउला नीरज कुशवाहा जी, हमारे पूर्व एमएलसी भाई राजपाल कश्यप जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी अमित रिंकू, पूर्व एमएलसी अवधेश वर्मा, पूर्व मंत्री और कई लोग थे। जब वहाँ मौके पर पहुँचे, मौके पर वहाँ निरीक्षण करने गए कि कौन सी ज़मीन है, तो उपरोक्त लोग बड़ी संख्या में संगठित होकर आशुतोष उर्फ आंसू, उनके विधायिका जी के प्रतिनिधि व उनके 2 भाई और उनके पिताजी और 40 लोग वहाँ पर और मौजूद थे। जैसे हम लोग गाड़ी से उतरे वहाँ पर तुरंत हमें चारों तरफ से घेर लिया और घेरने के बाद कहा कि तुमको पिछली बार मैंने छोड़ दिया, अब तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हम लोगों ने कहा आखिर ये हो क्या रहा है। जब हम लोगों ने देखा यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है, पुलिस प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा, तो जब ही हम लोग गाड़ी पर बैठ के वहाँ से चलने लगे, पुलिस की मौजूदगी में फिर हमारी गाड़ी घेरी, आगे घेर लिया। तो हम लोग वहाँ, इससे स्थिति न खराब हो इसलिए हम वहाँ से हम लोग चले आए। उसकी शिकायत जिला अधिकारी जी से भी किया कि पूरी घटनाक्रम बताया। और इतने भारतीय जनता पार्टी, इतने सत्ता शासन में चूर है कि लगातार हमारे लोगों को गुंडा बनाकर जेल भेजा जा रहा है, हमारे लोगों पर फर्जी मुकदमा कायम कराए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन व प्रशासन सुनने को तैयार नहीं। अब जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हम लोग संज्ञान में बात लाए हैं, अगर प्रशासन इस पर भी न्याय, उचित न्याय नहीं दिलाती है तो हम लोग
विधानसभा में और लोकसभा में भी बातें उठाएंगे। और उसके बाद भी प्रशासन नहीं चेंजता, सरकार नहीं चेंजती, तो बड़े पैमाने पर जिला स्तरीय नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन छेड़ने का काम करेंगे। मतलब अखिलेश यादव ने जो टीम बनाकर के जांच के लिए भेजी थी, उस टीम पर विधायक के सीए ने नहीं, हम पहले तो हमारे ऊपर हमला किया, टीम थी। जब हमारे ऊपर हमला किया, सीधे गाली गलौज देने लगे, धमकी देने लगे जान से मारने की, तो वो तो पूरे टीम पर, हमारे साथ साथ पूरी टीम पर हमला हुआ। जायज अच्छा नाजायज रिवाल्वर थे, पिस्टल थे, बूट लगे हुए थे उनके बाकायदा। अगर हम लोग चले ना आए तो वहाँ पर कोई बड़ी घटना हो जाती। जब हमारा थाना अध्यक्ष निगोही 2-2 4-4 घंटा तक थाने में बैठा लेगा, थाने में और किसी की सुनेगी नहीं, उनके कहने से बात सुनी जाएगी, तो ऐसे लोगों के, अपराधियों के तो हौसला बुलंद होंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे शाहजहांपुर में निगोही में जो अवैध सत्ता संरक्षित अपराधियों द्वारा जमीन कब्जा की जा रही है, विधायिका के संरक्षण में, बीजेपी विधायिका के संरक्षण में ज़मीन कब्जा की जा रही, उनके प्रतिनिधियों द्वारा जो ज़मीन कब्जा की जा रही, उसमें कई पीड़ित पक्ष कई दिनों से धरने पे लगातार बैठे थे और इतनी तपती गर्मी में बैठे थे, और उसको पार्टी ने संज्ञान लिया और हमारी पार्टी के जिला पार्टी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में डाला। तो उन्होंने प्रतिनिधिमंडल आज भेजा था, जिसमें सांसद आदरणीय नीरज मौर्य जी थे और हमारे माननीय रोशनलाल वर्मा जी थे और माननीय हमारे अवधेश वर्मा जी और हमारे जिलाध्यक्ष जी और अमित जी और मैं स्वयं था और ज्योत्सना कश्यप, ये सारा प्रतिनिधिमंडल आज निगोही में गया था। और सत्ता संरक्षित अपराधियों के इतने हौसले बढ़े हुए हैं बीजेपी में से सत्ता संरक्षित कि उन्होंने प्रतिनिधिमंडल के सामने, और जब भारी पुलिस बल मौजूद था, उसकी मौजूदगी में विधायक को घेर के लगातार धमकी दी और इनको जान बचा के भागना पड़ा वहाँ से। और प्रतिनिधिमंडल गया था, इसके हम ये क्या अपराध है? तो उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। जब पुलिस के सामने अपराधियों के इतने हौसले बढ़े हुए हैं कि विधायक को खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि मार देंगे तुमको, जान से मार देंगे, और सभी लोगों के सामने दिया है, और कई मीडिया के लोग भी वहाँ उपस्थित थे, कई लोग थे और भारी पुलिस बल, उसकी मौजूदगी में जिस तरीके का उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, सत्ता पोषित लोग जिस तरीके से माफियागिरी, दादागिरी, जमीनें कब्जा कर रहे हैं, ये तो कुछ कानून नाम की चीज़ नहीं है। हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से भी कहा है और इस पर तो हम लोगों को भरोसा दिया है। हम लोगों ने मांग की है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो अवैध जमीनों पे कब्जा किया गया है उसको छुड़वाया जाए और जिसकी ज़मीन है उसको दिया जाए। और साथ ही साथ में अगर नहीं सुनते हैं तो ये मामला विधानसभा में भी उठेगा और पार्लियामेंट में भी उठेगा। और सत्ता संरक्षित जो अपराध चल रहा है, बीजेपी के शासनकाल में जो गुंडागर्दी चल रही है, अवैध जमीनों पे कब्जादारी चल रही है, वो किसी कीमत पे ये समाजवादी पार्टी जो भी अन्याय ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं, ये अन्याय देखेगी नहीं और लड़ाई लड़ने का काम करेगी। लोकसभा में भी संज्ञान लिया जाएगा और अगर उसके बावजूद पहली बात तो कार्रवाई होगी, क्योंकि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में सारी बात आ गई कि इतने बड़े पैमाने पर हमारे कार्यकर्ताओं का, तो सलौना जी के प्रतिनिधि हैं, जब नहीं रुका तो मैंने इसकी शिकायत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार जिला प्रशासन से, जिलाधिकारी से, एडीएम से, डीएम से, तहसीलदार से लगातार